अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके घर वाले, बाहर वाले, फैमिली वाले आप पे बार बार कमेंट्स पास करते हैं कि तू अपने ड्रीम्स कभी पूरे नहीं कर सकता, तो कभी अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाएगा। अगर आप लोगों की कमेंट सुन सुन के थक गए हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ही शक पैदा होने लगा है कि क्या सही में मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर मेरे सपने पूरे नहीं हो पाए तो आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें कहीं ना कहीं अपनी मेहनत पे ही शक होने लगा है। आज की इस वीडियो में बताई जाने वाली उन 10 बातों को अगर आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे, उन्हें महसूस कर पाओगे, तो उसका सीधा सीधा मतलब यही होगा कि आप बहुत जल्द अपने सारे सपने पूरे करने वाले हो, जिनके लिए आप ना जाने कितने महीने और कितने सालों से मेहनत कर रहे हो। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात नंबर 1, यू हैव अ प्लान फॉर योर लाइफ। आपके पास अपने फ्यूचर के लिए एक सॉलिड प्लान है। आप पूरी तरह कन्फर्म्ड हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में ये काम करना है। आप पूरी ज़िंदगी वो काम अपने पूरे शौक से करोगे। यू हैव इमेजिन्ड योर फ्यूचर। आपने अपना पूरा फ्यूचर इमेजिन कर लिया है कि ऐसे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद भी आप अपना सपना पूरा करके रहोगे, अपने गोल्स को अचीव करके रहोगे, क्योंकि आप अपने आप को देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। आपके पास अपने गोल्स तक पहुँचने का एक प्लान है जिसके लिए आप आज मेहनत कर रहे हो, जो कि आप कल भी करोगे, परसों भी करोगे, आने वाले महीने भी करोगे और आने वाले साल भी करोगे, बिकॉज यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू बिलीव इन योर प्लान्स, क्योंकि आपका प्लान सॉलिड है। और मान के चलिए अगर आपके पास इस तरह का कोई प्लान है तो जल्दी आप अपनी कहानी लिखने वाले हो, अपना भविष्य सफल बनाने वाले हो। बात नंबर 2, यू आर एन अर्ली बर्ड। आप सुबह जल्दी उठ पाते हो, आपको सुबह उठना पसंद है, आप सुबह उठने को एंजॉय करते हो, और अगर ये सुबह उठने वाला गुण आप में है ना, तो आप बहुत जल्द सक्सेसफुल बनने वाले हो, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा प्योर होता है। इसमें नेगेटिविटी दूर दूर तक नहीं होती है, ना ही सुबह कोई डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और ना ही कोई डिस्टर्बेंस। आप सुबह उठ के जो भी काम करते हो उसको आप अपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन से कर पाते हो, आप प्रॉपर्ली फोकस्ड होते हो, आपका मन शांत होता है और आप उस काम को जल्दी कर पाते हो। मुझे नहीं पता कि साइंटिफिकली सेंटेंस कितना सही है या फिर नहीं है, मगर आपने सुना ज़रूर होगा कि सुबह 2 घंटे पढ़ लो या दिन में 6 घंटे, दोनों बराबर ही होते हैं, क्योंकि जो सुबह का टाइम है ना, आप उसे प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हो अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को और बेटर बनाने के लिए। और सही में मेरी बात मान के चलिए, अगर आपको सुबह जल्दी उठने से प्यार है ना, तो जल्दी आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं। बात नंबर 3, आपको शांत रहना पसंद है, आपको अकेले रहना पसंद है, आप कोई काम सिर्फ बोलते ही नहीं हो, उस काम को करके भी दिखाते हो। कहा जाए तो आप एक साइलेंट किलर हो जो शांति से अपना सारा काम करके निकल जाता है। आपको शांति ज़्यादा प्यारी है, लेकिन आप अपने दिल में तूफान भी रखते हो। आपका शेड्यूल चाहे कितना ही टाइट क्यों ना हो जाए, आप औरों के लिए भी अपना समय निकालते ही हो। आप हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हो। कोई चीज़ ठान लो तो उसे ना ही बोल के दिखाते हो, ना ही बता के, उसे आप करके दिखाते हो। और यही होती है एक सक्सेसफुल इंसान की हैबिट्स। और अगर ये आदतें आप में भी है तो आप बहुत जल्द सफल बनने वाले हैं। बात नंबर 4, आप जिन भी लोगों के साथ रहते हो, जिन भी लोगों के टच में रहते हो, वो चाहे आपके दोस्त हो गए, रिलेटिव हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, वो लोग अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस हैं या नहीं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं या नहीं, या फिर दिन भर बस गप्पे ही लड़ाते रहते हैं, दारू पीते रहते हैं, पैसे की बर्बादी करते हैं। क्योंकि मैटर यही करता है कि आपके आसपास वाले लोग कैसे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्योंकि उनकी बातों का, उनकी हरकतों का सीधा असर आप पर पड़ता है। कहते हैं ना, संगति का सीधा असर सीधत पर होता है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि आप मुझे किसी इंसान के 5 दोस्तों से मिलवा दो, मैं उस इंसान से बिना मिले ही बता दूंगा कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल का असर आप पर पड़ता है। मान लीजिए अगर आज आपके ग्रुप में 10 लोग हैं, जिनमें से कि जो 7 लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप उन 3 लोगों में से हो जो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे, तो यकीन कीजिए आप भी बहुत जल्द अच्छा काम करोगे, क्योंकि वो 7 लोग आपको घसीट घसीट के करवाएंगे, आपके अपने सपने पूरे करवाएंगे। इसलिए दोस्त हमेशा अच्छे चुने। बात नंबर 5, यू लव टू लर्न। आपको सीखने से प्यार है। आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया जानना चाहते हैं। अगर आपके साथ कोई गलत भी करता है तो आप उसमें कुछ गलत नहीं ढूंढते, बल्कि कोशिश करते हैं कि इस गलती से भी कैसे कोई नई चीज़ आपको सीखने मिल जाए। आप हर एक अपॉर्चुनिटी से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ में कितनी ही बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आप उन मुश्किलों पर अपना ध्यान नहीं लगाते, बल्कि उन मुश्किलों से क्या नया सीखने को मिलेगा इस पर अपना ध्यान लगाते हैं। और विश्वास कीजिए, अगर आप में ये सीखने वाला एटीट्यूड है, आपको नई नई चीज़ें सीखना पसंद है, तो आप जल्दी वो सब कुछ हासिल कर देंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि सीखने वाला ये गुण इंसान को उसकी ज़िंदगी में वो सब हासिल करवा सकता है जो वो चाहता है। बात नंबर 6, समय। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में पैसों से बढ़कर, इस दुनिया से बढ़कर ज़्यादा कीमती आपका वक्त है, आपका टाइम है, तो उसका साफ साफ मतलब यही है कि आप बहुत जल्द अपने सारे सपनों को पूरा करने वाले हैं। अगर आपको किसी से बात करना, गप्पे लड़ाना, अपना समय बर्बाद लगता है, आप कहीं भी अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको अपना समय प्यारा है, आपको अपने समय की कद्र है। तो मेरी बात 100% मान के चलिए कि आप जल्दी अपने सारे सपने हासिल करने वाले हैं। बात नंबर 7, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड।
लोगों में दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं। पहला तो वो जिसमें अगर आप सामने वाले को कोई प्रॉब्लम देते हो तो वो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, और दूसरा एटीट्यूड वो जिसमें अगर आप सामने वाले को किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो तो वो सोल्यूशन में ही एक नई प्रॉब्लम ढूंढ लेता है। अगर आपका एटीट्यूड पहले वाला है जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, इट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड एटीट्यूड, यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आप सकारात्मक तरीके से सोचते हो, आप अपने एटीट्यूड से लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हो। और इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं ना, वो इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की वजह से हुए हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं। इंसान पहले भी जंगलों में रहता था, फिर उसने रहने के लिए कच्चे मकान बनाए, फिर पक्के मकानों का आविष्कार किया। इंसानों की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी तो फिर उसने इमारतें बना दी, लेकिन फिर भी लोगों के रहने के लिए जगह कम पड़ी तो फिर आविष्कार हुआ गगनचुंबी इमारतों का। बड़े बड़े आविष्कार होते ही ऐसे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। और अगर आपके अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है तो बहुत जल्द आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा ज़रूर करोगे। बात नंबर 8, यू आर नो लॉन्गर कंट्रोल्ड बाय योर फाइनेंशियल स्टेटस। आप किस जगह पैदा होते हो, किस घर में पैदा होते हो, किसी अमीर के यहाँ होते हो या किसी गरीब के यहाँ, ये आप पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन आप मरते कैसे हो, आप गरीब होके मरते हो या अमीर होके, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसलिए आज आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, आप चाहे अमीर हो या चाहे गरीब, आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन इसके बाद भी आप अपना काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपना सपना पूरा करने की कोशिश करे जा रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है, वो अपनी ही काबिलियत पे शक करने लगते हैं। लेकिन इसी जगह अगर आप पैसे ना होने के बाद भी मेहनत कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि आप अपनी मेहनत से जल्दी बहुत कुछ बड़ा हासिल कर लोगे। फिर पैसा तो क्या ही चीज़ है। बात नंबर 9, यू डोंट केयर अबाउट अदर्स जजमेंट। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, किसी से आपके बारे में क्या चुगली करता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना ही किसी को क्रिटिसाइज करते हो और ना ही किसी को जज। यू आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दीज नॉनसेंस थिंग्स। आपको बस अपने काम से मतलब होता है। काम करते समय आप उसमें इतना खो जाते हो कि अपने खुद के बारे में ही नहीं सोचते कि आप कब खा रहे हो, कब सो रहे हो, कौन आपके साथ है, कौन आपके अगेंस्ट में है। आप बस अपनी धुन में रहते हो, अपने काम में रहते हो, किसी की जजमेंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका साफ साफ मतलब इतना ही है कि आप में दम है अपने ड्रीम्स अचीव करने की। बात नंबर 10, कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। लगातार मेहनत करते रहना, चाहे आप जो काम कर रहे हो उसमें आप फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, अच्छा कर रहे हो या फिर बुरा कर रहे हो, लेकिन आप बस कर रहे हो, लगातार कोशिश करे जा रहे हो। आपको दिन भर में 2 घंटे मिल रहे हो उस काम के लिए, आप उस 2 घंटे में भी मेहनत कर रहे हो। दैट इज व्हाट कॉल्ड अ ट्रू कंसिस्टेंसी। सेल्फ डिसिप्लिन, किसी काम को करने का मन नहीं होते हुए भी आप उस काम को कर रहे हो। आपका किसी काम को करने का मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी अपना मन मारकर आप उस काम को कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है वो काम आपके लिए कितना ज़रूरी है। आप बस करे जा रहे हो, ना दिन देख रहे हो ना रात, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। पेशेंस, धैर्य, आपने मेहनत की, खूब मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, आपने फिर भी हार नहीं मानी, अपने अंदर का धैर्य नहीं खोया, अपना काम फिर से करने लग गए, क्योंकि आपको पता है इस बार अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपकी जरूर होगी, लेकिन अगली बार आप उस गलती को नहीं दोहराओगे, जिससे आपको मनचाहा रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके पास धैर्य है, पेशेंस है। और अगर आप में कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस, ये तीनों है ना, तो आपको जल्दी अपना मनचाहा रिजल्ट जरूर मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में बताई जाने वाली इन 10 बातों से आप अपने आप को रिलेट कर पाए होंगे। अगर आपने इन 10 बातों में से 4 बातें भी अपने आप से रिलेट कर ली होगी तो मान के चलिए आप आने वाले समय में कुछ बड़ा जरूर करेंगे। इसी के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें, जीवन में खूब तरक्की करें और मेरे साथ बोले भारत माता की जय।